Hello students, myself SL sir, science teacher of your school. Uh, Next topic after chapter air is properties of air. बट उससे पहले हम क्या करें, जो हमने इसके पहले जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले हमने बस ये जाना था कि एयर होता क्या है। तो कल हमने बताया था कि एयर जो होता है वो बहुत सारे गैसों का एक पिक्चर होता है। इट इज द पिक्चर ऑफ द ऑल द गैसेस एज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, etc। तो उसी में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताया था कि जब हम पानी में कोई मग उल्टा करके डालेंगे तो होता क्या है कि उसमें पानी नहीं फिल होता है, बिकॉज जो मग है उसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। या हम कहीं पर भी देख रहे हैं, कहीं पर भी है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा खाली है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहता है हमेशा। तो एयर क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। थर्ड टॉपिक क्या था उसमें, कैन वी सी एयर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो, हम एयर को देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील द एयर, वी कांट बी सी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उसकी जो एक प्रॉपर्टीज बनेगी वो क्या बनेगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो है एयर को अगर हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब क्या हो गया, एयर जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एयर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, अगर हम उसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी कलर नहीं है। तो जब उसमें कोई भी कलर नहीं रहता तो एयर को हम क्या बोलेंगे, कलरलेस। एयर को हम लोग और क्या बोलेंगे, कलरलेस। अब तीसरा क्या है, एयर हमको नहीं दिखता, तो इसकी एक प्रॉपर्टी जो भी वो क्या होगा कि एयर जो है वो इनविजिबल है। एयर क्या है, इनविजिबल है। तो जो पहली प्रॉपर्टीज हुआ एयर का वो हुआ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, इनविजिबल। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एयर टेक्स अप स्पेस। क्या करता है, एयर टेक्स अप स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला प्रॉपर्टी था ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, इनविजिबल था। सेकेंड प्रॉपर्टी है एयर टेक्स अप स्पेस। इसका मतलब हुआ कि एयर जो है वो स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। कोई ना कोई स्पेस रहेगा उसको वो फिल करेगा। जैसे कि हमने टायर लिया, तो टायर में हम क्या करते हैं, हवा एयर पंप करते हैं। तो एयर पंप करने से होता क्या है कि उसका जो शेप होता है वो शेप चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि उसमें एयर ने अपना स्पेस टेक किया कि नहीं किया, उसने स्पेस को फिल किया। तो थर्ड क्या होगा, एयर हैज मास। एयर के पास क्या होता है, मास होता है। जैसे कि कोई भी गैस होगा, किसी भी गैस को अगर किसी सिलेंडर में फिल कर देते हैं तो पहले जो था वो सिलेंडर का वेट अगर 10 kg था, उसमें हमने कुछ ना कुछ अगर गैस फिल किया या एयर को ही फिल किया तो होता क्या है कि उसका मास जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें हमको क्या पता चलता है कि एयर के पास और भी क्या रहता है, मास रहता है। एयर के पास और क्या रहता है, मास रहता है। थर्ड तो हो गया एयर हैज मास। फोर्थ क्या है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर एयर का प्रेशर लगाया जाता है तो उसका भी शेप हमेशा कैसा होता है, चेंज हो जाता है। जैसे बैलून बहुत छोटा सा रहता है पहले, उसमें अगर हम कुछ एयर को पंप करते हैं तो उसका शेप चेंज हुआ। शेप चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगा, प्रेशर से एयर उसमें गया तभी तो वो चेंज हुआ शेप उसका। दूसरा चीज ये देखो, हम काइट को क्या करते हैं, आसमान में उड़ाते हैं। तो जब हम काइट को आसमान में उड़ाते हैं तो वो ऐसे खुद से तो उड़ेगा नहीं, उस पर भी हवा का कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है। तो जब हवा का प्रेशर लगता है तो वो जो काइट होता है वो अपने आप काइट कैसा होता है, बहुत दूर जाता चला जाता है, और उसकी जो रील होती है उसको बहुत तेजी से उसको पकड़ना पड़ता है। तो उस पर भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है। इससे हमको क्या पता चला कि जो एयर की एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या लगाता है, प्रेशर भी लगाता है। फिफ्थ आउट, एयर कैन बी कंप्रेस्ड।
एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि उसको किसी ना किसी बॉटल में कंप्रेस करके फिल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो भी ऑक्सीजन की एक एयर ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने भी आप लोगों को बताया, इसके पहले वाले में भी बताया था वीडियो में, कि एयर जो होता है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, और उस गैसेस में जो एक और गैस आती है उसका नाम है ऑक्सीजन। उसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। तो ये होता क्या है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन फिल किया जाता है। अब वो फिल कैसे किया जाता है, ऐसे तो चाहे ऑक्सीजन इधर उधर है तो हम उसको पकड़ के फिर उसमें डालेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन को कंप्रेस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करके उसको क्या कर देते हैं, एक ऑक्सीजन जो सिलेंडर आता है उसी सिलेंडर में फिल कर देते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर जानते ही होंगे आप लोग कि बहुत सारे जगहों पे इसका यूज होता है। जैसे कि जब कोई भी माउंटेनियर होता है, पहाड़ों पे वो चढ़ता है, तो वो भी क्या करता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लिए रहता है। और भी हेल्थ केयर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन फिल किया जाता है वो किस तरीके से फिल किया जाता है, कंप्रेस करके। तो जो एयर की एक प्रॉपर्टी आई, वो प्रॉपर्टी क्या आई कि वो एयर को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लास्ट वाला एक और 6th वाला, एयर इज अफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड। एयर इज अफेक्टेड बाय अल्टीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा जो होती है, एयर जो होता है वो अफेक्ट होता है, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है उसके एल्टीट्यूड के कारण। किसके कारण, एल्टीट्यूड के कारण। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट के कारण। जितने ज़्यादा हाइट बढ़ेगा एयर का प्रेशर उतने ज़्यादा डिक्रीज होता रहेगा। हाइट बढ़ेगा एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड जब इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इसी 6th वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, एयर इज अफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड। तो इसमें जो जैसे कि जब कोई माउंटेनियर होता है तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिए रहता है। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह से कि आप लोग सोचेंगे या बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर जो कोई माउंटेनियर रहता है वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लिए रहता है। तो इसी के साथ हम इस नेक्स्ट वीडियो के लिए हम ये स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर ऑल।